हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। अब आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के 2019 का जो प्री का पेपर हम डिस्कशन कर रहे थे, उसका ये है पार्ट 2। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे 52 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस। ओके, तो शुरू करते हैं। 52 क्वेश्चन है। प्रोग्राम द मेक इन इंडिया स्टार्टेड ऑन, सीधे डायरेक्ट डेट दी हुई है। ठीक है, नवंबर 2012। आराम से गलत कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं, 2016 भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो के बीच में आपको थोड़ा सा यानी डिलेमा हो सकता है कि सितंबर 2014 था या जनवरी 2014। तो ये सितंबर 2014 था, मई में गवर्नमेंट बनी थी और सितंबर में आके मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया था। Which two cities of the मध्य प्रदेश include the town of export excellence? ठीक है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में कौन कौन से आते हैं? तो ये इसका डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। देवास और इंदौर आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो यहाँ पे आप दो में हो सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का इससे कोई संबंध नहीं है। फॉरेन ट्रेड ट्रेड आ गया तो ये याद रखिए कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में आ ही जाएगा। तो राइट आंसर इज सी, जैसे ही ट्रेड आ जाता है। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोला जाता है एमपी की? वो है इंदौर। तो राइट आंसर इज इंदौर। बोदान दुआ वॉज द कमांडर। बोदान दुआ किसके कमांडर थे? तो सीधे से ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। राइट आंसर इज शाहगढ़ किंड भक्तावली। ओके, द ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच? ठीक है, एक तरफ ट्राइब दी है, उसकी सब कास्ट दी हुई है। गोंड अगरिया या गोंड की अगरिया होती है, बैगा की भुजवार होती है। ठीक है, उसके बाद कोरकू महार में होती हैं, लेकिन पटालिया की भारियां नहीं होती हैं। तो ये जो मैच है ये सी इज अ रॉन्ग। ओके, एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट, वो देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मांडू इज इन धार डिस्ट्रिक्ट। हाँ, मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में है और हिडोला महल जो है वो मांडू में है। हाँ, दोनों ही सही है। अगर ये देखा जाए ओनली वन, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये हो रहा है बोथ आर ट्रू, तो ये सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द फेयर ऑफ जवाली जलबिहार जलबिहार ऑर्गेनाइज्ड? तो सीधी में नहीं होता है, होशंगाबाद में नहीं होता है, सिवनी में होता है। तो जल विहार जो होता है छतरपुर में होता है। तो राइट आंसर इज ए। खाटी इज, खाटी क्या है? खाटी कास्ट नहीं है, ट्राइब नहीं है, वुडन आर्ट नहीं है, वो एक्चुअली फोक डांस है जो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ओके, ये याद रखेगा, वो मेन के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष इसमें भाग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ स्टार्टिंग व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्टार्ट टू लेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स? इन अवार्ड्स को सही यानी जैसे साल शुरू होता है उसके सही क्रम में लगाते जाना है। तो सबसे पहले इंडिया में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, उसके बाद दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखेगी, ए आता है, फिर डी आ गया, फिर उसके बाद फिर से डी नहीं आएगा क्योंकि डबल डी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप याद रखिए, फिर राजीव गांधी आ जाता है एंड देन आता है सबसे आखिरी में ध्यानचंद अवार्ड। ओके, सो राइट आंसर इज 3412। Who was the flag bearer at the Rio Olympic 2016 opening ceremony for इंडियन कॉन्टिनेंट? तो इसका राइट आंसर था अभिनव बिंद्रा है। बस ये है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स से कितना ध्यान एमपीपीएससी देता है। तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को प्रॉपर वे में देख के आइए। एक और अगला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फाइनल मेडल टैली ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? उसमें इंडिया की रैंक थी, फिफ्थ थी। ओके, लेकिन एक करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स सेक्शन को मस्ट अच्छे से ध्यान देके जाइए। ये इसमें दिखा रहा है। इन विच सिटी द 2018 समर ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड? एम्स्टरडेम में नहीं होने वाला है, टोक्यो में नहीं होने वाला, पेरिस में नहीं होने वाला है, वो लॉस एंजलिस में होने वाला है। मे भी पूछ लिया जाए, 2028 अभी बचा हुआ है। द हेडक्वार्टर ऑफ आईएएफ, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, मोनाको में है। पता नहीं, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी ऐसे एब्रप्टली पूछ लेता है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो इन पे आप बस गो थ्रू होते जाइए, मे बी फिर से रिपीट हो जाए तो आपको हेल्प आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टाइम पंचायत जनरल इलेक्शन हैव टेकन प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन? स्टेट इलेक्शन कमीशन के बनने के बाद कितनी बार हो चुके हैं?
तो एक्चुअली हो चुके हैं 5 टाइम्स। ओके, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज। ओके, ये यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये 2019 के हिसाब से अभी फिर से इलेक्शन, अभी पंचायती राज इलेक्शन हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन 67 क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज। अर्बन बॉडीज का किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो वो एक्चुअली 243 के थ्रू होता है। एल के द्वारा यूनियन टेरिटरीज, ए जो है ये यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। ये बताता है कि किन पार्ट्स में ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। और ये बताता है कि इसके जो प्रीवियस वाले जो हैं लॉस हैं वो कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। ओके, इसके लागू होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट पंचायती राज सब्जेक्ट फॉल अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनियन लिस्ट में नहीं आता, ये याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, दो दे आर नॉट रिलेटेड विद द पार्ट 6, पार्ट 7 से भी नहीं है, पार्ट 8 से नहीं, ये एक्चुअली है पार्ट 9 से। पार्ट 9 जो है वो रिलेटेड है पंचायती राज से। ओके, इन मध्य प्रदेश विच ऑफ फॉलोइंग सिटी हैज नॉट मोर देन 10 lakhs पॉपुलेशन, अगेन 2011 सेंसस के हिसाब से। तो भोपाल की पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है, ठीक है, ग्वालियर की भी है, जबलपुर की भी है, उज्जैन की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है एज पर 2011 सेंसस। जीएसपी स्टैंड, जीएसपी किसके लिए, जावा सिंपल पेजेस नहीं, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल नहीं, फिर बचता है जावा सर्वर पेजेस एंड जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो एक्चुअली राइट आंसर इज जावा सर्वर पेजेस। इसलिए कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा। Bing is a web search engine owned and operated by, is a simple answer, Microsoft. Web crawler is also known, web crawler किससे संबंधित है, वेब क्रॉलर ऑल्सो नोन एज वेब स्पाइडर। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन कौन से हैं जो आउटपुट डिवाइस बस होते हैं। स्कैनर आउटपुट है, प्रिंटर है, लेकिन मॉनिटर प्रिंटर है। ओके, लेकिन स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट भी इनपुट के जैसे भी काम करता है, तो इसको आप नहीं मान सकते। ओके, कीबोर्ड जो है वो भी इनपुट के उसमें काम आ जाता है, ठीक है। माउस जो है, माउस को भी आउटपुट डिवाइस नहीं माना जा सकता, लेकिन प्लॉट करने वाला, प्रिंटर एंड मॉनिटर, दे ऑल थ्री आर द आउटपुट डिवाइसेस। द राइट आंसर इज डी। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स बनना है। इज अ वे टू क्विक एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर। अगर आप यानी किसी वेबसाइट में क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इनमें से किसके द्वारा कर सकते हैं, कुकीज ऐसे इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, ब्लॉक के द्वारा भी नहीं कर सकते, नॉन ऑफ दिस नहीं है। बुक मार्क, जब आप बुक मार्क कर देते हैं किसी वेबसाइट को तो क्विक एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करिए और आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। व्हेन द कोर्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 shall presume that the offense is committed on the ground of untouchability, कब मानता है। ए, when it's related to the member of scheduled caste only, या the right answer is ए, जब शेड्यूल कास्ट के मेंबर के साथ केवल और केवल होता है तब ये माना जाता है। ओके, चलते हैं 77, क्योंकि अब लॉस उतने आते नहीं है। 77 क्वेश्चन है, इफ एनी पर्सन रिफ्यूज एडमिशन टू एनी पर्सन टू any hospital, dispensary or educational institution on the ground of untouchability, then under which section of Protection of Civil Rights Act 1955 he shall be punishable। तो किसके द्वारा पनिशेबल होगा, वो सेक्शन 5 के थ्रू पनिशेबल होगा। ओके, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 केम इनटू द फोर्स, ये कब लागू हुआ था। देखिए, ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। ये बस डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑफेंस अंडर इनकरेक्ट ऑफेंस अंडर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आर committed by a person who is not a member of scheduled caste or scheduled tribe, या सही बोल रहे हैं, जो उसका नहीं होगा उसी के ऊपर लगेगा। बी है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड established under section 14(1) of the scheduled caste and the scheduled tribe prevention of atrocities act। यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव बोला है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड रखे जाते हैं लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं रखे जाते हैं, तो दैट इज द राइट आंसर। बाकी ऑल हम बाकियों को भी पढ़ लेते हैं। विक्टिम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(EC) ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, राइट है। ओके,
The dependent is defined under Section 2BB of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention and Atrocities Act CND सही है। तो राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An appeal under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention and Atrocities Act 1989 shall lie from any judgment, sentence or order to the High Court only on the fact, nahi, only on law, both on fact and on law. The right answer is C. Who was the father of Indian space program? The right answer is Dr. Vikram Ambala Sarabhai. ठीक है। Which one of the following cell secretes the androgen hormones in the human being? तो जो एंड्रोजन हार्मोन्स है वो सिक्रेट किया जाता है सेल ऑफ लीडिंग के द्वारा। द राइट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग में एट प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा है? हम सभी जानते हैं वो है CO2 के द्वारा। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। यानी CO2 से ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी करता है, मीथेन भी करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एट प्रेजेंट टाइम पे किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट किया जा रहा है तो CO2 के द्वारा। इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट? कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है? नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, कार्बन नहीं है, दैट्स द ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ओपियम इज ऑफ विच कैटेगरी मेडिसिन? किस मेडिसिन में आता है? स्टिमुलेंट नहीं, हेलुसिनोजेनिक नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, डिप्रेसेंट इट्स कम्स इन द डिप्रेसेंट, ये अवसाद को कम करने में काम आता है। द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2019 इन दिल्ली, ये फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इस बार के चीफ गेस्ट को देख लीजिएगा। एक्चुअली राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रोम्पासा। हु वाज द स्पेशल गेस्ट एट थर्ड इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंदौर इन 2015? ओके, तो इसका भी एक फैक्चुअल है, उसी समय के उसमें हुआ था। तो राइट आंसर इज मिस्टर लियोम्पो डामचो डोरजी, भूटान। नाइस नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018? जो 2018 में की गई थी, हम सभी को पता है, दैट इज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन मध्य प्रदेश द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प गिवन टू द मैरिजेबल गर्ल ऑफ पुअर फैमिली अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वॉज इंक्रीज इन 2019 टू 30,000 नहीं था, 40,000 नहीं था, 61,000 नहीं था, 51,000 था, उस साल के बजट में किया गया था। सो इस साल भी बजट आ चुका होगा, तो बजट एक बार पढ़ के जाइएगा कि बजट से बेसिक इंपॉर्टेंट योजनाएं जो होंगी उनको एक बार ध्यान दे के जाइएगा, मे बी उससे क्वेश्चन आ जाए। ओके, इन 2019 विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वन द ऑस्कर इंडियन शॉर्ट फिल्म पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस? ओके, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये बताते हैं कि हमें किस किस एरियाज पे ध्यान देना है। ओके, हम लास्ट में एक बार पूरे डिस्कस करने के बाद ये भी डिस्कस करेंगे हमें किस किस सेक्शन पे बेसिकली ध्यान देना चाहिए। द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ बुंदेला रिबेलियन ऑफ 1842 हृदय शाह वास जमींदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? हृदय शाह किस जमींदार के यानी किस प्लेस के जमींदार थे, ये क्वेश्चन है। तो वो एक्चुअली जमींदार थे हीरापुर के। द राइट आंसर इज डी। Which of the following act provide for the communal representation in British India? It's not 1892 communal represent Montemorle रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा आया हुआ था। इसमें जो मुस्लिम को जो था उनको सेपरेट वोट करने का राइट दे दिया गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम भोपाल लीड द मेन movement and sacrificed his life during the first struggle for independence in 1857? That person is Fazil Muhammad Khan. Right answer is A. Who was the author of सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद नहीं थे, महर्षि D.K. कार्वे नहीं थे, स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिल्क वेवर? दैट दसपुर इंस्क्रिप्शन था, वो कुमारगुप्त द्वितीय के द्वारा वहाँ इसको निर्माण करवाया गया था। ओके,
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा में कपिल धारा है, ठीक है, दूध धारा भी है, भेड़ाघाट भी है, बालकुंड इसमें नहीं है। द राइट आंसर इज बी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नेशनल हाईवे डज नॉट पास थ्रू स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा? NH3 पास होता है, NH12 होता है, NH7 होता है, NH8 नहीं होता है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड द लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन द कोड बिलो। लिस्ट 1 में है आपका नेशनल डिजास्टर इफेक्टेड रीजन, ठीक है। फ्लड से इफेक्टेड रीजन कौन सा है? प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। अर्थक्वेक से हिमालयन रीजन, क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट होता था। ड्राउट से कौन सा होगा भाई? ड्राउट से वेस्ट एंड सेंट्रल जोन, ओके। और सुनामी से कौन हुआ? साउथर्न एंड कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया। सो अगर हम जाते हैं तो फोर्थ मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट का सेकंड कौन सा है? द राइट आंसर इज ए, ओके। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? तो ओके, सो टेलीग्राफ जो प्लेट्यू है तो ये नॉर्थ अटलांटिक में है, ओके, नॉर्थ इंडियन ओशन, बाकी सारे सही हैं, ओके। कोका रिज पैसिफिक ओशन में है, वेलविक रिज आपका अटलांटिक ओशन में है, अगुलास जो है आपका इंडियन ओशन में है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विथ देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हमें बताना है कि कौन सी है। तो सबसे ज्यादा हमें बस ये याद रखना है, देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा उसकी होती है, तो सबसे आखिरी में बांग्लादेश आएगा। यहाँ पे 2 हो गए, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब बांग्लादेश के बाद पता है कि चाइना के साथ लगेगी। अब इन दोनों में से है, इन दोनों में ये पता है कि नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। सो राइट आंसर इज बी, ओके। सो फ्रेंड्स, 2019 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड